हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में विहीन ने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था। जब विहीन अपनी पेंटिंग के बारे में बता रहा था, उसी वक्त वहाँ वामजी आ जाता है और विहीन के पीछे खड़ा हो जाता है। जब विहीन अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है कि उसने क्या सोच के पेंटिंग को बनाया था, तो उसके बाद वामजी उसे वॉशरूम में लेके जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। जब दोनों हॉल में चले जाते हैं तो विहीन मिस्टर ओ को देख के कहता है, वामजी ये तो मिस्टर ओ है ना? वामजी कहते हैं हाँ। विहीन कहता है ये तो बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं, मेरी पेंटिंग को रिजेक्ट कर देंगे। इतना कहते ही विहीन सैड हो गया था। वामजी कहता है सैड मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। स्टेज पर मिस्टर ओ को बुलाया जाता है कि वो बता सकें कि इस कंपटीशन का विनर कौन है। जब मिस्टर ओ स्टेज पर आ रहे थे तो विहीन की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। मिस्टर ओ स्टेज पर आ जाते हैं और सभी की पेंटिंग को प्रेस करने लगते हैं। विनर का नाम नहीं बताते, उसके नंबर का अनाउंसमेंट करते हैं कि नंबर 10, जिसका भी नंबर 10 है वो तुरंत स्टेज पर आ जाए। नंबर 10 सुनकर विहीन स्माइल करने लगा था और वामजी से कहता है तो मैं स्टेज पे जाता हूँ अब। विहीन बहुत ज़्यादा नर्वस था और स्टेज पे जाके पहुँच जाता है। तभी स्पॉन्सर को बुलाया जाता है। वहाँ वामजी आ गया था, जिसे देख के विहीन सोचने लगा था, ये है स्पॉन्सर, मेरी ड्रीम को पूरा करने के लिए तुमने ये सब किया ना। मैं तो तुम्हें अभी हक करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मिस्टर ओ कहते हैं आप सभी अपने मास्क को हटा दीजिए, सभी को पता चलना चाहिए ना कि विनर कौन है और स्पॉन्सर कौन है। ये सुन के भी सोचने लगा था, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे हस्बैंड का हैंडसम फेस कोई और देख ले, मैं तो उसे सभी से हाइड करके रखना चाहता हूँ। जब सभी अपने मास्क को उतार देते हैं तो सभी उन्हें प्रेस करने लगते हैं। विहीन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देता है। तभी विहीन को किसी की आवाज़ आने लगती है जो कह रहा था, मेरा हस्बैंड तो बेस्ट है और कुछ भी कर सकता है। जब सभी घर पहुंच गए थे तो अंकल विहीन को हक कर लेते हैं और कहते हैं विहीन तुम तो कंपटीशन जीत गए। विहीन कहता है आप ही की ब्लेसिंग थी अंकल। और सचैन कहते हैं विहीन तुम्हें आने वाली लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। विहीन कहता है थैंक यू। सभी लोग डिनर करते हैं। जब विहीन रूम की तरफ जा रहा था तो सोच रहा था शायद वामजी सो गया होगा। जब विहीन रूम में एंटर कर जाता है तो देखता है कि वामजी यानली से बातें कर रहा था। विहीन को देखते ही फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और उससे कहता है विहीन यहाँ पर आ जाओ। विहीन बेड की साइड पे जाके बैठ जाता है। वामजी उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी साइड पुल कर लेता है और चीक्स पर किस कर लेता है। विहीन कहता है थैंक यू। ये सुन के वामजी कहता है हमारे बीच में ये थैंक यू सॉरी कहाँ से आ गया, लगता है मुझे इन्हें भगाना पड़ेगा। विहीन कहता है ठीक है मैं समझ गया, आपसे नहीं कहूँगा। वामजी कहता है कल गैलरी ओपन हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वामजी के माइंड में चलने लगता है कि कैसे उसकी गैलरी पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसके मदर का सपना टूट गया था। जब वामजी ये सब सोचने लगा था तो सैड हो जाता है। विहीन वामजी के लिप्स पर किस कर लेता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। वामजी विहीन के चीक्स पर किस कर लेता है और कहता है तुमने सही कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अब हमें सो जाना चाहिए। कल वामजी की गैलरी की ओपनिंग है, वहाँ सभी को बुलाया जाता है, साथ में मीडिया को भी। लैन फैमिली वहाँ पहुँच जाती है और थोड़ी देर के बाद गैलरी को ओपन कर दिया जाता है। वामजी बहुत ज़्यादा खुश था। विहीन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरी मदर का ड्रीम आज पूरा हो गया है। विहीन वामजी को कंसोल करने लगता है और थोड़ी देर के बाद मीडिया के साथ मीटिंग थी। वामजी आर्टिस्ट का नेम अनाउंस कर देता है और नेम को अनाउंस करने के बाद कहता है ये मेरा हस्बैंड है। वामजी और विहीन के मैरिज के बारे में क्लोज़ फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को तो पता था, लेकिन बाकी किसी को पता नहीं था। तो आज वामजी ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि विहीन उसका हस्बैंड है। मीडिया सचैन से कहती है आपकी मैरिज क्यों टूट गई है मिस्टर लैन, क्या आप बताना चाहेंगे? सचैन कहते हैं ऑफ कोर्स मैं बताना चाहता हूँ। इतना कहते ही सचैन सब कुछ बता देते हैं। उसके बाद मिस्टर लैन अपने न्यू प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट कर देते हैं और इसी के साथ मीटिंग ख़त्म हो जाती है। सचैन वामजी को कॉल करते हैं। वामजी कहते क्या हुआ है ब्रदर? सचैन कहते हैं युविन आने वाला है, उसे कोई प्रोजेक्ट मिला है तो हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। ये सुन के वामजी कहता है ओके ब्रदर, मैं विहीन को बता दूंगा। ठीक है वामजी तुम बता देना और मैं तुम्हें क्लब का एड्रेस सेंड कर दूंगा, वहाँ 7 बजे पहुँच जाना। जब सचिन कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यांग और डिटेक्टिव को भी कॉल कर देते हैं और प्लान के बारे में बता देते हैं और उनसे कहते हैं 7 बजे से पहले पहुँच जाना, लेट मत होना।
इवनिंग में वामजी घर पहुंच जाता है। वहाँ आयुन बैठा हुआ था और अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। वामजी थोड़ी देर आयुन के साथ खेलता है और उसके बाद विहीन के पास चला जाता है। उस वक्त विहीन रेडी हो रहा था तो वामजी उसे बैक हक कर लेता है और कहता है, विहीन तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें और कोई देखे। ये सुन के विहीन कहता है, ऐसी बातें करना बंद भी करो तुम और जल्दी से जाके रेडी हो जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। ये सुन के वामजी सैड हो गया था और कहता है, ठीक है लेकिन मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। विहीन कहता है, नहीं जल्दी जाओ। जब वामजी 15 मिनट के बाद वापस आता है तो विहीन वामजी को देखता ही रह जाता है। विहीन अपने प्लेस से उठ जाता है और वामजी के पास चला जाता है, उसे अपने पास करता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है और वामजी से कहता है, तुम सही कह रहे थे, तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि और कोई तुम्हें देखे। ये सुन के वामजी कहता है, ये तो मेरी लाइंस थी। कोई बात नहीं विहीन, जो तुम कंटिन्यू कर रहे थे उसी को कंटिन्यू रखते हैं, वो सभी तो हमारा वेट कर सकते हैं ना। ये सुन के विहीन वामजी को दूर कर देता है और कहता है, ऐसी बातें मत करो, जल्दी चलो। वामजी सैड फेस बना लेता है और कहता है, सच में जाना पड़ेगा। विहीन, एक और बार सोच लो ना। विहीन कहता है, मैंने सोच लिया है तो जल्दी चलो। जब सभी पार्टी में पहुंच जाते हैं तो पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं और 15 मिनट के बाद वहाँ यूबिन आ जाता है और कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। सिचैन कहते हैं, तुम लेट नहीं हुए हो। यूबिन सिचैन को हक कर लेता है और एक गर्ल को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, इसका नाम इमली है, मेरी कलीग है, ये मुझे बाहर मिली थी तो मैंने सोचा इसे पार्टी में ले आऊँ। ये सुन के सिचैन कहते, कोई बात नहीं, आप इंजॉय कीजिए इमली। इस बात पे इमली स्माइल कर देती है और पार्टी में सभी को देखने लगती है। इमली की नज़रें एक पर्सन पे टिक जाती हैं जो काउच पे बैठा हुआ था। यूबिन वामजी और विहीन के पास पहुंच जाता है और कहता है, सॉरी मैं तुम दोनों की वेडिंग में नहीं था। और विहीन से कहता है, मैं तो 2 महीने के लिए यहाँ से गया था और तुमने मैरिज भी कर ली। और टीज करते हुए कहता है, जब मैंने सुना था कि तुम्हारी मैरिज हो गई है मैं तो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, डेस्टिनी में जो लिखा होता है वही तो मिलता है। इमली वामजी से कहती है, आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और हॉट भी। ये सुन के वामजी का फेस रेड हो गया था। इमली सरप्राइज होकर यूविन से कहती है, ये दोनों मैरिड हैं क्या? यूविन कहता है, हाँ। जब इमली पार्टी में एंटर हुई थी तो वामजी को देखकर इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन उसका सपना तो टूट गया था। जब सभी बातें कर रहे थे तो इमली वामजी को ऑब्जर्व कर रही थी और विहीन ये सब देख रहा था और सोच रहा था, ये इस तरीके से मेरे हस्बैंड को क्यों देख रही है? सारा फॉल्ट वामजी का है, उसे किसने कहा था इतना हैंडसम बनने के लिए? इतना सोचते ही वामजी के पास चला जाता है और वामजी के चीक्स पर किस कर लेता है और उसके बाद इमली को देखने लगता है। वामजी तो स्माइल करने लगा था और विहीन को अपने पास कर लेता है और विहीन से कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो, जो सबके सामने किस करने लगे हो। अगर तुम चाहो तो और कहीं जाके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना सुनते ही विहीन का फेस रेड हो गया था। जब सभी बातें करने लगे थे तो वामजी ऑब्जर्व करता है कि जिंगशा सिचैन को देख रहा था। वामजी सोचने लगता है, इस टॉपिक पर मैं विहीन से बाद में बात करूँगा। जब सभी ड्रंक हो गए थे तो इमली वामजी के पास जाती है और उससे कहती है, मेरे साथ डांस करोगे? वामजी उस पर ध्यान नहीं देता। जब वामजी के फ्रेंड्स कहते हैं तो वामजी मान जाता है और सभी डांस करने लगते हैं। वामजी और विहीन डांस कर रहे थे, उसी वक्त वहाँ इमली आ जाती है और वामजी के साथ डांस करने लगती है और वामजी को टच करने लगती है। पहले तो वामजी इग्नोर कर देता है, बाद में वामजी और विहीन दोनों इरिटेट होने लगे थे तो विहीन डांस करना बंद कर देता है और इमली की तरफ देखने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो अनकंफर्टेबल है, जबकि तुम्हें ये भी पता है कि वो मैरिड है और फिर भी तुम उसे सेड्यूस कर रही हो, वो मेरा है। ये सब सुन के वामजी शॉक्ड हो गया था और विहीन की तरफ देख रहा था। इमली कहते, खुद को देखो, तुम एक मैन हो तो किसी की फिजिकल नीड को कैसे पूरा कर सकते हो? वामजी चिल्लाते हुए कहता है, इमली यहाँ से चली जाओ और तुम्हें कोई भी राइट नहीं है मेरे हस्बैंड से इस तरीके से बात करने का। और वैसे भी मुझे गर्ल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो बॉयज़ को लाइक करता हूँ, यानी अपने हस्बैंड को, और ख़ुद को तो कंपेयर ही मत करना मेरे हस्बैंड से। इमली वहाँ से चली जाती है और वामजी विहीन को लेके चला जाता है और यूविन सिचैन से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, ना मैं उसे यहाँ लाता और ना ही सभी का मूड ख़राब हो जाता। जब वामजी और विहीन जा रहे थे तो वामजी कहता है, क्या हम सच में जा रहे हैं?
शायद हमें एक और सॉन्ग पे डांस करना चाहिए। विहीन कहता है नहीं करना, अब हम दोनों वापस जा रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं होल्ड बैक नहीं कर सकता। तुम तो मेरी जान ले लोगे। एक तो तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो और ऊपर से तुम्हारी ड्रेस, दोनों काफ़ी हैं किसी को मारने के लिए। ये सुन के वामजी शॉक्ड हो गया था और विहीन की तरफ देखने लगता है, जिसके दोनों ईयर्स रेड हो गए थे। 6 महीने हो गए थे और वामजी और विहीन अपने वर्क में बिजी रहने लगे थे, तो आयुन को टाइम भी नहीं दे पाते थे और विहीन अंकल का काम भी नहीं कर पाता था। तो उन्होंने एक असिस्टेंट को हायर किया था जिसका नाम रॉबर्ट था, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और अंकल की हेल्प करता था। विहीन को जिंगशा ने अपने पास बुलाया था। जिंगशा विहीन से कहता है, विहीन तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ यानी जेवू जिनका बर्थडे आने वाला है, तो मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये सुन के विहीन सोचने लगता है, मुझे पता है कि आप सभी कंफ्यूज्ड हो गए होंगे ना कि यहाँ पे मेरा ब्रदर इन लॉ कौन है। ये और कोई नहीं, सिचैन है। आपको तो याद है ना, जिस दिन पार्टी हुई थी और सभी ड्रंक हो गए थे, उस दिन सिचैन जिंगशा के साथ चले गए थे। उसके बाद जो कुछ भी हुआ होगा वो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो इमेजिन कर लो। उस रात के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी और उसके 2 दिन के बाद जिंगशा ने जाके बता दिया था कि वो सिचैन से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें कब से पसंद करते हैं। और मेरे सामने जिंगशा बैठा हुआ है और मुझसे पूछ रहा है कि उसे अपने लव को कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। इतना सोचते ही विहीन कहने लगता है, जिंगशा तुम्हें बेड में बोल्ड हो जाना चाहिए। इतना कहते ही विहीन जिंगशा की तरफ देखने लगता है, जिसका फेस रेड हो गया था। ये सब देखकर विहीन हंसने लगता है और कहता है सॉरी। इतना कहते ही जिंगशा को गिफ्ट बताने लगता है। तभी विहीन को कॉल आ जाती है। विहीन कॉल को रिसीव करता है। ली ब्राउन कहते हैं, विहीन पुलिस स्टेशन आ जाओ, अगर हो सके तो आप अपने हस्बैंड के साथ आ जाइए। विहीन कहता है ठीक है। विहीन वामजी को कॉल कर देता है और उसे सब कुछ बता देता है। वामजी गुस्से में कहता है, विहीन तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी। लेकिन वामजी बाद में मान जाता है और विहीन को परमिशन दे देता है और दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। आज सिचैन का बर्थडे है तो सभी उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और मेरी सिस्टर यानली भी आई हुई थी और उसका हस्बैंड यानी पिकॉक, वो भी हमें ज्वाइन करता है और हम सभी मिस्टर लैन के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉक करता हूँ। रात के टाइम पर कॉटेज के पास में एक पर्सन बैठा हुआ था और एक इंजर्ड पर्सन को होल्ड किए हुआ था और रोते हुए कह रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुमने प्रॉमिस किया था, तुम अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं कर सकते। वो पर्सन इसी तरीके से रोए जा रहा था। वहाँ ऑफिसर ली ब्राउन आ जाते हैं और विहीन से कहते हैं, बस थोड़ी देर में यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आ जाएगी और हम इस पर्सन को लेके जाते हैं। जब ऑफिसर ली उस मैन को लेके जा रहे थे तो विहीन चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाइए। और उस पर्सन से कहता है, रॉबर्ट मुझे पता है कि तुमने ये सब क्यों किया है, मैंने सब कुछ सुना था। तुम हमें हार्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर तुमने क्यों इस पर्सन को ज्वाइन कर लिया। ये सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज्ड हो गया था। विहीन कहता है, हमें पहले से ही पता था कि तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो। यहाँ फ्लैशबैक की स्टोरी बताई जाती है। वेंचिंग ने विहीन को पुलिस स्टेशन बुलाया था तो विहीन और वामजी वहाँ चले जाते हैं। वैसे वामजी थोड़ा गुस्सा करता है लेकिन बाद में मान जाता है। जब विहीन वहाँ पहुँच जाता है तो वेंचिंग कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहती हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मुझे पता है मैंने सब कुछ खो दिया है और मैंने खुद अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेंचिंग किसी तरीके से अपने आप को कर्ज कर रही थी और विहीन और वामजी दोनों सुन रहे थे। वेंचिंग कहती है, मेरे पास एक मैन आया था जो मुझसे कह रहा था कि अगर मैंने लैंड मेंशन की इन्फॉर्मेशन उसे दे दी तो वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा। लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहती। मैंने जो भी गलत किया है उसकी पनिशमेंट मुझे मिलनी चाहिए। ऑफिसर ली ब्राउन ने उसे देखा था, तुम जाके उनसे क्रॉस चेक कर सकते हो। वामजी और विहीन जाके क्रॉस चेक कर लेते हैं और प्लान करते हैं कि उस पर्सन को एविडेंस के साथ पकड़ेंगे। और विहीन का फ्लैशबैक यहीं ख़त्म हो जाता है। अंदर से एक आदमी आता है जो हंस रहा था और अंकल पास में अनकॉन्शियस थे और कहता है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है जियांग। और गुस्से में कहता है, रॉबर्ट तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं इसे मारना चाहता हूँ, इसने मेरी मदर को मारा था। जियांग कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि सिर्फ तुम जानना चाहते हो इन्होंने तुम्हारी मदर को क्यों जेल भेजा था। तुमने तो कभी नहीं कहा कि तुम इन सबको मारना चाहते हो।
इन्हें छोड़ दो तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिशन प्लीज़। ये सुन के जिशन हंसने लगता है और कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, इन सब की वजह से मेरी मदर ने सुसाइड कर ली। ये सुन के जियांग कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला था। जिशन कहता है हाँ। इतना कहते ही जिशन जैसे ही अंकल की तरफ गन को पॉइंट करता है और शूट करने वाला था, उससे पहले ऑफिसर शूट कर देता है और बुलेट जाके जिशन के हाथ में लग जाती है जहाँ से ब्लड आने लगा था, और ऑफिसर उसके दूसरे हाथ में भी शूट कर देते हैं। ऑफिसर गन को उठा लेते हैं। जब ऑफिसर जियांग के ऊपर गन को पॉइंट कर लेते हैं तो अंदर से वामजू और विहीन आ जाते हैं और अंकल होश में आ गए थे। तो वहाँ जीवुजुन आ जाते हैं और अंकल की हेल्प करने लगते हैं। तो विहीन कहता है तो मैं तुम्हें रॉबर्ट कहूँ या जियांग? जियांग अब तुम बताओगे तुमने ये सब क्यों किया? जियांग कहता है मैं और जिशन दोनों कॉलेज में मिले थे आज से 3 साल पहले, और वो मेरा रूममेट भी था, और फिर मैं धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ गया था। एक दिन ये रूम में नहीं आया था तो मैंने अथॉरिटी को कंप्लेन भी कर दी थी, और थोड़ी देर के बाद ये वापस आ गया था और बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने इससे पूछा ये क्या हुआ है, तो वो कहने लगा उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और थोड़ी देर के बाद उसे छोड़ भी दिया था। मैंने कहा हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देनी चाहिए, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि हम मॉर्निंग में कंप्लेन कर देंगे। लेकिन उसे कॉल आती है कि उसकी मदर जेल में है। ये न्यूज़ सुनकर वो बेहोश हो गया था। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया। उस दिन वो सारा दिन रोया था और मुझसे कह रहा था उसके पास सिर्फ उसकी मदर है, उसके फादर ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और 2 दिन के बाद जिशन वहाँ से चला गया था, और कुछ महीनों के बाद उसने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे कहने लगा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। ये सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, तो मैं उससे मिलने के लिए चला गया। वो मुझसे कहने लगा वो जानता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुन के तो मैं खुश हो गया था, तो मैंने भी बता दिया था कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया है और वो इसके पीछे का रीज़न जानना चाहता है कि उसकी मदर ने सुसाइड क्यों किया है। उसने मुझसे हेल्प मांगी थी और मैं उसे मना नहीं कर पाया। इतना कहते ही रोने लगता है। वहाँ यांग आ जाता है और जियांग को पकड़ लेता है। विहीन कहता है तुमने गलत किया है जियांग। अंकल कहते हैं जियांग हम तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन नहीं करेंगे और तुम जैसे वर्क कर रहे थे वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। ये सुन के जियांग स्माइल करने लगता है। जियांग धीरे से कहता है आपका थैंक यू सर। इस बात को 5 साल हो गए थे। विहीन ओशन के पास में खड़ा हुआ था। वहाँ वामजी आ जाता है और विहीन को हक कर लेता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। विहीन कहता है तुमने मुझे मिस किया? अभी तो सिर्फ 2 घंटे ही तो हुए थे और तुम मुझे मिस भी करने लगे। ये सुन के वामजी कहता है विहीन 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं तो तुमसे 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता। ये सुन के विहीन स्माइल करने लगता है। वामजी उसे अपने पास कर लेता है और उसे किस करने लगता है। तभी दूर से आवाज़ आती है अगर तुम्हें ये सब करना है तो अपने रूम में जाके करो। विहीन कहता है जिंगशा इतने भी ज़्यादा जेलस मत हो, तुम भी अपने हस्बैंड को फाइंड कर लो। इतना कहते ही विहीन हंसने लगता है और वामजी शॉक्ड हो गया था। जब से जिशन वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जियांग लैंड मैंशन में काम करने लगा था और यांग उसके प्यार में पड़ गया था। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। उसके बाद जिंगशा और जीवुजुन, जब जीवुजुन ने अंकल से परमिशन मांगी थी कि वो जिंगशा से शादी करना चाहता है, अंकल को तो हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन उन्हें परमिशन दे देते हैं। उनकी मैरिज को आज 4 साल हो गए हैं और जिंगशा ने एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया था। विहीन बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट बन गया है और वामजी के साथ ओशन के पास में बैठा हुआ था और अपने हेड को वामजी के शोल्डर पर रखा हुआ था और वामजी से कहता है तुम्हारा थैंक यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी और वामजी तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते होगे। इतना सुनते ही वामजी किस कर लेता है और कहता है मैं क्यों तुमसे प्यार नहीं करूँगा। तभी वहाँ यांग आ जाता है और वामजी को आवाज़ देने लगता है। वामजी टर्न हो जाता है और कहता है यांग प्लीज़ हमें डिस्टर्ब मत करो। उसी वक्त वहाँ जियांग आ जाता है और यांग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है यहाँ से चलो। और विहीन उन्हें देख रहा था। ये देख के वामजी कहता है तुम किसी और मैन को मत देखो। विहीन स्माइल करते हुए कहता है तुम जेलिस हो गए हो क्या? वामजी कहता है हाँ, और बहुत ज़्यादा। अब मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें रूम में ले जाना पड़ेगा। विहीन कहता है क्यों? वामजी कहता है तुम किसी और मैन को देख रहे थे तो विहीन पनिशमेंट तो बनती है ना।
विहीन कहता है नहीं। वाम जी कहता है हाँ। इतना कहते ही वाम जी विहीन को पुल कर लेता है, अपनी आर्म्स में होल्ड करता है और अपनी रूम की तरफ ले जाने लगता है। और विहीन कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, ना मैं तुमसे बाहर जीत पाता हूँ और ना ही बेड में। तुम्हें सुनाई भी दे रहा है? वाम जी कोई रिप्लाई नहीं करता। विहीन कहता है, ये मेरी कभी नहीं सुनता, ना ही बेड में, ना ही बेड से बाहर।